देखा तो जाकर के गोपियों से पूछने लगे, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें 3 घंटे से देख रहा हूँ, नहीं तो पानी भर रही हो, नहीं घर जा रही हो, लेकिन यहाँ कर क्या रही हो? तो राधा जी कहती हैं, हम तो जो कर रही हैं वो ठीक है, लेकिन तुम कौन हो? उद्धव जी कहते हैं, मैं भगवान कन्हैया का प्रेम मित्र उद्धव हूँ। तो राधा जी कहती हैं, वो अक्रूर आए थे, वो हमसे भगवान कन्हैया को दूर लेकर के चले गए, अब तुम क्या हमारे प्राणों को लेने के लिए आए हो? उद्धव जी कहते हैं, राधा जी मैं आप लोगों को समझाने के लिए आया हूँ, ये भगवान कन्हैया का पत्र लेकर के आया हूँ, और एक बात कहना चाहता हूँ, आप जितना प्रेम उस कन्हैया से करती हो, इतना ही प्रेम उस भगवान से करो तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। राधा जी ने दोनों हाथ जोड़े और कहने लगी, उद्धव जी मुझे क्षमा करना, मैं भगवान श्याम के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। और सुनो उद्धव, पोती पढ़ पंडित वह ज्ञाता वह न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सोई पंडित होय। आज भक्तों उद्धव जी उन गोपियों का प्रेम देख करके ये समझ गए कि भगवान कन्हैया से मुझसे भी ज्यादा कोई प्रेम करने वाला है। आज उद्धव जी सभी ग्वालों को समझाते हैं। समझाने के बाद में जब वहां से चल दिए तो राधा जी कहने लगी, उद्धव क्या भगवान कन्हैया लौट करके नहीं आएंगे? हमसे परसों की कह के गए थे, बरसे सी बीत गई, उनका नाम तो है मोहन, लेकिन उनके अंदर मोह नहीं है। न जाने किसने उनका नाम रख दिया मनमोहन, उनके अंदर कोई मोह नहीं है। और ऐसी कौन सी बात रह गई जो भगवान ने मुझसे न कह पाई, इस पाती में लिख करके भेजी है। उद्धव जी आप भगवान कन्हैया से जाकर के इतना कह देना, चाहे तुझको चाहूंगी हरदम, मर के भी दिल से ये प्यार न होगा कम। भगवान कन्हैया से कहना, मैं जब तक वो लौट करके नहीं आएंगे मैं उनके प्रेम की पुजारिन हूँ। आज उद्धव जी तो चले जाते हैं, राधा जी भगवान कन्हैया की याद में बैठ करके रोने लगी। तो ललिता कहती है, सुन राधा करिया कबहू न अपने राधा काहे कुतज रही
प्यारे भक्तों, आज राधा जी भगवान श्याम की याद में रोती हैं। सखियां समझाती हैं, राधा क्यों पागल हो गई है तुम उस कन्हैया के प्यार में। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने एक नहीं मानी। यदि किसी प्रेमी बिछड़ जाए तो कष्ट अनेक होता है। यदि कोई भूमि पे कब्जा कर ले तो कष्ट अनेक होता है। या एक बेटे को एक माँ से जुदा कर दिया जाए तो कष्ट अनेक होता है। आजकल की बहू घर में आती हैं, घर में आकर के सबसे पहले क्या करती हैं, अपने पति महाराज के कानों को भरेंगी हैं कि तुम्हारी मम्मी ऐसी है, तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे भैया ऐसे। यानी कि उस खानदान में कोई अच्छा है ही नहीं, उस खानदान में अच्छा कोई है ही नहीं। जब माँ के बारे में ऐसा कहती हैं हम इनके साथ में रहेंगे नहीं, तो लड़का कहता है कि पागल है, जिस माँ ने मेरे खातिर इतना सब कुछ किया, पाल पोस के बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा कर यहाँ तक पहुँचा दिया, विवाह कर दिया, तू कहती है मैं उस माँ से अलग हो जाऊं। और जिस बेटे को जिसकी माँ से जुदा कर दिया जाए, वो माँ उस बहू को दुआ देगी, बद्दुआ देगी। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। 4 बच्चों को पाल देती है माँ, 4 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। हेलो।